अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अनोखा बंधन। अगर हमारे लल्ला को कुछ हुआ ना तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे कीड़े पड़े इन कमीनों को। अम्मा कुछ नहीं होगा हमारे वरदान को। राम जी उसकी रक्षा जरूर करे। अपने बच्चे के लिए जब दिल से प्रार्थना निकलती है ना तो भगवान जरूर सुनते हैं। हम सब मिलके उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना तो हमारे वरदान को कुछ नहीं होगा अम्मा। अरे दूर हटो, दूर हटो। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना वो अंदर आता ना उसे गोली लगती। अरे कैसे आओ तुम? बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। हमने अपने कोख से जन्म दिया है उसे। हमारे शरीर का अंग है वो। उसकी जान की चिंता जितनी आपको नहीं है ना उससे कई ज्यादा हमें है। माँ है हम उसकी। माँ, आप चिंता मत करिए। प्रधान जी को कुछ नहीं होने देंगे हम। दादी, दादी शांत हो जाइए। प्रधान जी को कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा ना कीर्ति। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी तो नहीं है। अगर भगवान न करे वरदान को अस्पताल नहीं ले जा पाए तो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्रधान जी को कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। खोलो दरवाजा। रुक जाइए आप लोग, हम कुछ करते हैं। जी 20 नहीं 40 लाख ले लेना लेकिन भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दो, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। दरवाजा खोल दो। हमें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए राम जी। रास्ता दिखाइए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सारा तमाशा खत्म होने तक यहाँ से गायब हो जाती हूँ। कहाँ चली मैडम जी? मैं वो भैया जी, क्या हुआ रे लंबू? भाग रही थी मैडम जी। नहीं, इस सारा घर छान मारे लेकिन पैसा कहीं नहीं मिला। ये लोग पैसा छुपाए कहाँ होंगे? भैया जी, हमने फिल्मों में देखा है ये अमीर लोग अपना सारा धन घर में ही किसी गुप्त जगह पर छुपा के रखते हैं। तू तो इस घर की भी नहीं है तो फिर इन सब के चक्कर में तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहती है? बताना पैसे कहाँ है? मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कहाँ रखे हुए। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर मुझे पता होता तो मैं वरदान को ऐसा मरता हुआ थोड़ी छोड़ती यहाँ पर। तू उसको फोन की थी ना कि 20 लाख लेके घर आ जा जल्दी, तो बिना पैसे लिए वो कैसे आ गया रे? मुझे नहीं पता क्यों पैसे क्यों नहीं लेकर आया। माँ पैसे मिल गए, अब वरदान जी की जान बच जाएगी। माँ सुनिए, माँ पैसे का बैग ना यहाँ रखा है, इधर देखिए। पैसे तो मैंने छुपा कर रखे हैं, केतकी को कहाँ से मिल गए? भैया जी पैसा मिल गया। लंबू रुक, सब जगह देरी से पहुंचेगा, यहाँ घर पर आके पहुंच गया। ले लीजिए ये 20 लाख रुपए और हमें जाने दीजिए। वरदान जी को हमें फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। जो तुम्हें चाहिए था वो हमारे पास है, अब तो दरवाजा खोल दो। और अगर ये तुम लोगों का कोई चाल हुआ तो ध्यान रखना, वो भक्ति कुमार के साथ हम तुम सबको भी मार देंगे। हम क्या थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डालेंगे? पैसों का बैग हम अपने हाथ में लेके खड़े हैं, अब तो दरवाजा खोल दो। नारी को दुर्बल समझने की भूल कभी मत करना। जो प्रीत में बने राधा, गृहस्थी में बने जानकी, वो काली बन के संहार करे जब बात हो सम्मान की। मंदिर का घंटा समझ के बजा दिए हमको, हैं? तभी से टन 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 घंटे का आवाज कान में बज रहा है। अब देखना
तुम्हारे मुक्के के बदले कैसे पुलिस के डंडों का उपहार मिलता है तुमको। करे 4 आंख वाला, एक बार ये हाथ खोल तो रही चारों आंख ना फोड़ देंगे। एक बार आजाद होने दे और फिर तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमारी छोड़िए, आप लोगों को आपके अंजाम तक पहुंचाने वाले आ गए हैं। औरतों के कपड़े पहनने वाले भेड़ियों, अब देखना तुम्हारा अंजाम। आइए इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इन सबको। जी भैया। दादी, पापा को क्या हुआ? बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा बहुत थक गए हैं ना, इसीलिए वो भी आराम कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो कि गोली से वरदान जी की बाजू को छू कर निकल गई। ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये आप 1 हफ्ते तक देते रहिए। घबराने वाली कोई बात नहीं। राम जी की लाख रुपए, क्या हमारे लल्ला ठीक है? लल्ला तुम ठीक हो? दादी शांत हो जाइए, भैया को आराम की जरूरत है। बैठिए। मैं चेक करता हूँ। अब डॉक्टर अंकल, भैया को होश कब तक आएगा? वरदान जी, लो, होश आ गया आपके भाई को। वरदान, वरदान, हम यही है बेटा, हम यही है। बेटा हम यही है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास, हम यही है बेटा, हम यही है। इतने दिनों से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और आज आंसू बहा रही है। अगर आज तुमने उन बदमाशों से लड़ने का उपाय नहीं बताया था, तो हमारा वरदान। नहीं, माँ संभालिए अपने आप को। जिसके साथ आप जैसी माँ का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आप लोग वरदान जी को परेशान मत कीजिए, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, हम ध्यान देंगे। चलो तुम लोग सब लोग बाहर जाओ सब। हमारी लल्ला को आराम करने दो। बेटी बाहर जाओ। माँ चलिए। अब चिंता मत करिए, हम हैं वरदान जी के साथ।
सबके सामने जाने की तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। थैंक गॉड वरदान बच गया। कम से कम वो तो मेरा सपोर्ट करेगा, वरना ये लोग तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते। शोना, शोना, तुम ठीक तो हो ना? ओ गॉड, हटो जरा। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो इतना डर लग रहा था कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान ही दे देती। पेन हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं पेन किलर कहाँ है? अभी पेन किलर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अभी ये दवाई दी है और अगले 8 घंटे तक वरदान जी को दवाई नहीं दे सकते। वरदान जी को आराम की जरूरत है। तुम अभी जाओ यहाँ से। एक मिनट, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, वरदान को यूं ही दर्द में छोड़ दूं? अरे देखो कैसे करा रहा है वो। हर दर्द का इलाज दवाई से नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान की बीमारी का फायदा उठाकर बहुत चिपक रही है ना ये। एक बार ठीक हो जाए तो फिर बताती हूँ मैं। दादी, वो मैं आपके पास ही आ रही थी। मुझे वरदान की इतनी चिंता। खबरदार, जो हमारे लल्ला का नाम भी तुमने अपनी जुबान पर लाया तो तुम्हें क्या लगा हमारे लल्ला की और इन सबकी जान को खतरे में डालकर तुम बच पाओगी? चौवन, 56, 55। एक मिनट, 56 के बाद 55 फिर से? अरे इस उम्र में गिनती ऊपर नीचे हो ही जाती है, लेकिन तुम जब तक 100 नहीं खत्म करोगी ना तब तक मुंह से एक शब्द नहीं बोलोगी। समझ में आई? चलो 52, बैठो नीचे, 53, 54, अरे करो जल्दी। 98, 99, 100।
वो मैं, मुझे नहीं पता था कि वो औरतें। बहू बनना चाहती थी इस घर की। बहू वो होती है जो अपने परिवार और अपने पति की ढाल बन के रक्षा करे। और तुम हमारे बेटे के जीवन पे लगा एक ग्रहण हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जान जा सकती थी। अच्छा लगा ये देख के, जो आज तक तुम्हारा पक्ष ले रहे थे, अब उन्हें भी तुम्हारी गलती नजर आ रही है। लेकिन अम्मा की सजा पूरी करके तुम ये मत समझ लेना कि तुम बच गई। वरदान के होश में आते वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। आपकी बहू तो आपकी रक्षा कवच सिद्ध हुई। आपके परिवार पे और खास करके वरदान पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन आपके बहू की ग्रह दशा इतनी अच्छी है कि उसने सारे दोष अपने ऊपर ले लिए। ये लीजिए पंडित जी, ये हमारी कुंडली। अगर ये इनकी कुंडली है तो फिर ये किसकी कुंडली है? कालिंदी शुभोदीप दास, ये कौन है? इस लड़की की हालत देखकर ये स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और इस घर पर जो संकट आया था उसे इसने अपने ऊपर ले लिया।